से श्री सरस्वती मैया हनुमान जी महाराज जी की कृपा से मेरी मुखारविंदु से जो भी कथा मैं गाऊं आप सब लोगों के जीवन में उतर जाए, आप सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। बस मैं यही प्रभु से कृपा मांगती हूँ अपने लिए और आप सभी भक्तों के लिए कि परमात्मा हमेशा यही कृपा बनाए रखिएगा कि जब तक मनुष्य योनि में हम सब भक्त हैं तब तक आपके चरण हमसे दूर ना हो, आपकी कथा हमसे दूर ना हो, आपकी कथा हम सुनाते रहें और आप लोग भगवान से कहिए प्रभु हम लोग कथा सुनते रहें, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। जो व्यक्ति कथा में आता है करोड़ों जन्मों के उसके पुण्य उदित होते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के वो कथा में आता है, तब जाकर के उसको कथा अच्छी लगती है, मन की मलिनता दौड़ के भाग जाती है। भगवान की कथा में आइए, राम जी की कथा सुनने से हमारे जीवन की कथा सही होने लगेगी, और जिनकी कथा सुनने से हमारे जीवन की कथा शुद्ध हो जाए तब तो बड़ी कृपा। क्योंकि लोग ना कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं, कथा में आते हैं, लेकिन कथा उनमें नहीं जाती है। घर से चले आए, बैठ गए पंडाल में, कोई पूछा कहाँ को गए थे, बोल दिया हम कथा में गए थे, लेकिन क्या कथा भी आप लोगों में गई थी या गई है? ये नहीं करना है कि इधर से सुनिए उधर से निकाल दीजिए। कथा को श्रवण करना नहीं, कथा को पान करना है, पी लीजिए। जितना जीवन बचा है उतने जीवन में अच्छे से जी लीजिए। भगवान श्री राम जी की गाथा प्रेम सिखाती है, परिवार में कैसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम जी की कथा त्याग सिखाती है कि त्याग क्या होता। अयोध्या कांड में आप जाएंगे तो अयोध्या कांड में केवल त्याग की ही बातें बताई गई हैं। सब लोगों ने केवल त्याग किया है। अयोध्या कांड में किसी से कोई ये नहीं कह रहा है कि तुमने ये क्यों किया। अयोध्या कांड का मतलब, अयोध्या कांड में कौन सी कथा आती है? भगवान श्री राम जी का वनवास। अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी का वनवास। श्री रामचंद्र जी ने एक बार भी अपने पिता से नहीं कहा कि पिताजी हमको क्यों वन भेज रहे हैं। एक बार भी कैकेयी मैया से नहीं कहा कि मां हमें वन क्यों भेज रही हो। अयोध्या कांड तो त्याग का प्रतीक है प्यारे। बाल्याकांड क्या है? बाल अवस्था जिसकी व्यवस्थित होती है ना, उसकी जवानी बढ़िया से व्यतीत होती है, उसकी युवा अवस्था बढ़िया से बीतती है। और जिसकी बाल्य अवस्था अच्छी नहीं है उसका जवानी जो है ना, उसका फिर डगमगाता रहता है मामला। क्यों भैया? हाँ, बाल्यावस्था को अपने संभाल लीजिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों को कथा में लेके आइए। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं लेके आना है कि बता दो कि अरे भैया जाओ फलाने दिनेश भैया कथा करवा रहे हैं, जाओ सुनो, जाके जाओ हम बढ़िया से बैठना, और वो यहाँ आ करके हल्ला गुल्ला मचा रही। ऐसे नहीं भेजना है, बच्चों को समझा करके भेजना है कि कथा हो रही है, बढ़िया से बैठ करके कथा सुनिएगा ना, इधर उधर मत दौड़िए भागिएगा। क्योंकि बचपन में जो सिखाओगे, 5 वर्ष तक के बच्चा बहुत जल्दी आपकी बातों को अपनी जहन में उतार लेगा। 5 साल के बच्चा, अब ये बेटा है, इसको जो भी बताओगे आप ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी इनको जितना बढ़िया सिखा पाओ सिखा दो, क्योंकि बड़े होने पे आपकी मानेंगे नहीं। वो अपनी धुनने में लगने लगते हैं, अपनी धुनने लगते हैं, आपकी कैसे मानेंगे जरा सोचिए। अब छोटे से बच्चे को आप जो भी बताएंगे वो आपकी बात मानेगा। छोटे बच्चे से कह दीजिए कि उधर नहीं जाना, उधर हवा रहता है ना, वो नहीं जाएगा, मान लेगा।
और वही बात आप 10-15 वर्ष के बच्चे से कह दीजिए कि उधर नहीं जाना, उधर हवा, तो एक बार चला भी जाएगा चेक करने के सच में झूठ बोल रहे, सच है उधर हवा की मैया झूठे कह रही है। सबसे पहली गुरु होती है माँ, सबसे पहली गुरु होती है माँ। बच्चों की माँ ही गुरु है। चलो पिता तो है, चलो खैर बाहर चले गए अपने काम से, लेकिन जो शिक्षा माँ दे सकती है ना, कोई दे नहीं सकता। पढ़ाने के लिए आप देश विदेश को भेज दीजिए, पढ़ाई तो करके आ जाएंगे, लेकिन संस्कार जीवन में नहीं है तो पढ़ाइयों बेकार है। एक यजमान जी के घर गए, उन्होंने कहा कि व्यास जी आपको पता है मेरा बेटा पढ़ने में बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करता है, इधर उधर घूमने नहीं जाता। तो भाई कौन प्रशंसा नहीं करेगा, सब करेंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपका बेटा पढ़ता है तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा बेटा संस्कारी भी है, उसके अंदर संस्कार भी भरे पड़े हैं। जब वहां पहुंचे तो बेटा कलम चला रहा था, कलम चला रहा था, किताब आगे खुली रखी हुई है, कॉपी आगे खुली रखी है, कौन मेहमान आ रहा है कौन मेहमान जा रहा है उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ाई कलम चला रहा है। ये पढ़ाई कहाँ की भाई, पढ़िए तो संस्कार जीवन में जरूरी है। अब कलम चलाने का मतलब ये नहीं केवल तुम पढ़े लिखे हो लेकिन किसी से प्रणाम करना, नमस्ते करना, किसी से बढ़िया से बात करना ये तुमको नहीं आता तो पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। तो सबसे प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं। संस्कार तो बच्चे घर से ही सीखते हैं। बच्चों को संस्कार अपने घर से ही आप दीजिए। जब से राघव जी का प्राकट्य हुआ है ना, जब से रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए हैं, उनके 3 भाई और हैं। एक तो कैकेयी मैया जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज, सुमित्रा मैया जी के 2 पुत्र हुए हैं। सुमित्रा माँ के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। 1 महीना आनंद मनाते मनाते बीत गया, 1 महीना बीत गया और अब भी भीड़ लगी पड़ी है अयोध्या में। 50,000 आते हैं तो केवल 25 ही वापस जाते हैं। संख्या का डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में। जब से राम लला जी आए हैं ना, तब से बहुत भीड़ रहती है वहां पे। अब कलयुग में राम लला आए हैं अयोध्या में तो इतना भीड़ रहती है, देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं राघव जी के। वो जब सचमुच भगवान राम जी का कौशल्या जी के धाम में प्राकट्य हुआ होगा, तब सोचिए जरा कितना भीड़ लगी होगी। तब तो पता नहीं कहां कहां से दूर दूर से आते होंगे भगवान के दर्शन पाने। जब आनंद मनाते मनाते अयोध्या में कुछ दिन बीत गए तो नामकरण करने का समय आया। और जब नामकरण करने का समय आया तो गुरुदेव जी आते हैं। गुरुदेव जी कौन है? दशरथ जी के श्री वशिष्ठ जी महाराज। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण करने का जब अवसर गुरुदेव जी जानते हैं, महाराज दशरथ बड़े प्रेम पूर्वक गुरुदेव जी को बुलाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं ना तो गुरुदेव जी से ही प्रारंभ होता है। जब भी कोई कार्य दशरथ जी करते हैं ना तो गुरुदेव जी से पूछते हैं जरूर। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और यदि फंस जाओ तो कोई जब तक रास्ता नहीं बताएगा तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं पता चलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एक गुरु जी बना लिए, वो तो आपको माला जाप करने के लिए बता दिए, लेकिन अभी इस जीवन में पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो रास्ता बताते जाएंगे, और पता नहीं कितने बेकार बेकार लोग मिलेंगे जो आपका रास्ता रोकते जाएंगे। संसार में हर प्रकार का जीव है, अच्छा भी है बुरा भी है। गुरु क्या है? गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना।
जो व्यक्ति अंधियारे में पड़ा रह जाए और उसे रास्ता नहीं मिल रहा बाहर का, तो गुरु यदि रास्ता बता दे बाहर निकल जाए तो वो होता है गुरु। ब्रह्मा के समान गुरु होता है, विष्णु के समान गुरु होता है, पर ब्रह्म परमेश्वर महेश्वर के समान गुरुदेव होते हैं। अब मैं आप एक बात याद आ गई, एक गुरुदेव जी की बात बता दो। एक चेला महाराज थे, वो चेला महाराज बड़े ही गुरुदेव जी के आज्ञाकारी शिष्य थे। एक बार की बात है, चेला जी के पुत्र थे, बेटियां थी, विवाह भी हो गया था, लेकिन वो अपने गुरुदेव जी के पास रहते थे। एक दिन चेला महाराज जी के पास में ना घर का पत्र आ गया। घर का पत्र आता है तो पढ़ाई करते देखते हैं, उसमें लिखा था कि बेटी का विवाह है, आप चले आइए घर को। खर्चा पानी लगेगा कि नहीं लगेगा विवाह में, तो विचार करने लगा बेटी का विवाह है तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा दबते दबते गुरुदेव जी के पास में पहुंचा। गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी मेरी पुत्री का विवाह है तो घर को जाइए मैं। तो गुरुदेव जी ने कहा हाँ जाइए। तो चेला महाराज ने कहा कब महाराज जी, हम कल जावें? बोले हाँ कल जाओ। तो कुछ दब रहे हैं। चेला महाराज विचार करे गुरुदेव जी से कुछ ले लूं, मांग लूं तब तो जाऊं, क्योंकि हम कहां से व्यवस्था बनाएंगे इतनी जल्दी। तो चेला महाराज ने कहा गुरुदेव जी कुछ हो जाता। तो गुरुदेव जी ने कहा क्या? तो बोले गुरुदेव जी कुछ हो जाता। बोले क्या हो जाता? चेला महाराज ने कहा गुरुदेव जी बेटी का विवाह है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ आप सहायता कर देते गुरुदेव जी। तो गुरुदेव जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जा कब रहे हो? बोले कल। तो बोले कोई बात नहीं है, हो जाएगा। बोले कि गुरुदेव जी कल ना जा करके आज ही चले जाएं तो? गुरुदेव जी ने कहा हाँ ठीक है जाओ। दूसरे शिष्य को आवाज लगाई है, अरे अरे थोड़ा यहाँ बाहर आ जाओ। तो वो दूसरा शिष्य आया। तो गुरुदेव जी ने कहा जाओ कुछ अनार रखे हुए हैं झोपड़ी में, ले आओ और 4-5 किलो लेके आना, इनको दे दो, इनकी बेटी का विवाह है। चेला बड़ा अटपट हो गया, अनार? तो गुरुदेव जी ने कहा अनार ले आओ। 4-5 किलो अनार लेके आए, वस्त्र में बांध दिए और अपने चेला जी को दे दिया। और जब चेला को दे दिया, चेला से कहा कि जाओ ले जाओ ये अनार ले जाओ। चेला ले तो लिया, रास्ते में विचार कर रहा है कैसे गुरुदेव जी हैं, अरे कुछ देते, धन वन देते तो कुछ काम भी आ जाता। ये 5 किलो अनार दिए, इसमें क्या क्या बना लेंगे भाई। चेला महाराज गुरुदेव जी के प्रति संशय कर रहे हैं, गुरुदेव जी के ऊपर संदेह कर रहे हैं, गुरुदेव जी को विचार कर रहे हैं कि गुरुदेव जी कैसे हैं, 5 किलो अनार दे दिया। गांव को पहुंच गए। जिस राज्य में रहता था ना ये, जिस राज्य में ये रहता था वहां के एक राजा बहुत बड़े थे, उनकी बेटी बीमार पड़ गई थी। उस राज्य में ना एक को अनार नहीं होते थे। अब ये चेला महाराज गए तो जब राजा की बेटी बीमार पड़ी तो राजा ने पूरे गांव में ना हलचल मचवा दिया कि अनार जो देगा, अगर अनार मिल जाए राज्य में तो हमारी बेटी बच सकती है, राजकुमारी हमारी बच सकती है। अब भाई मंत्री लोग बहुत पूरे राज्य में ढूंढे, अनार नहीं मिले। जब उस आदमी को सुनाई पड़ा कि राजा अनार लेना चाहते हैं और राजा ने ऐलान किया है कि जो अनार देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। अब उसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया। वो दौड़ करके मंत्रियों के पास आया, बोला महाराज अनार मैं लेके आया हूँ, आप 5 किलो अनार ले लीजिए। अब 5 किलो अनार राजा को दे दिया और राजा बड़े प्रसन्न हुए। जूस बनाया गया, जूस बना करके उनकी बेटी को पिलाया गया। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमारी जब उठकर खड़ी हो गई तो राजा ने कहा कि देखो तुमने मेरी बेटी को बचाया है अनार दे करके, अब तुम बताओ हमसे क्या चाहते हो, क्या लोगे? अब वो चेला कहने लगा महाराज जी हमें लेना कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए, हमारी बेटी का विवाह है और हमारे पास तनिको धन नहीं है। राजा ने कहा तुमने मेरी बेटी को बचाया है इसलिए
धन की तुम बात ना करो, तुम्हारी बेटी का विवाह विधि पूर्वक मैं राज राम यश नामा सो सुख धाम, राम यश नामा सो सुख धाम, राम असनामा सो सुख धाम, राम असनामा अखिल लोकदा यक विश्रामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा। सुख धाम राम शरण, अखिल लोकदा यक विश्रामा। भगवान का नाम मैं राम रखता हूँ। राम का नाम कलयुग में इतना बढ़ जाएगा प्यारे, इतना बढ़ जाएगा कि जो भी राम का नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग में तो राम नाम का चमत्कार होगा। राम नाम बड़ा ही ताकतवर है, बहुत असली दवाई है। राम नाम हवे ऐसन दवाई कि पियबा ता दर्द मिट जाई, ऐसी दवाई है राम नाम की। इस कलयुग में राम का नाम लीजिए। आपको पता है कि जब पुल का बंधन हो रहा था तो नल और नील पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखते थे और पत्थर को पानी में फेंक देते थे। जब पत्थर को पानी में फेंकते तो पत्थर तैरते। अब ये बात रावण तक के पहुंच गई, और जब ये बात रावण तक के पहुंच गई कि राम का नाम पत्थर पे लिखो तो पत्थर तैरते हैं, रावण हंसता है ठहाका मारकर, कहने लगा रे कौन सी बड़ी बात है। राम जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है भाई। रावण ने कहा, जब रावण ने ये बात कही तो फिर क्या हुआ कि रावण आया और रावण ने कहा कि मैं भी अपना नाम पत्थर पर रावण रखूंगा, लिखूंगा और पानी में फेंकूंगा, देखना तैरेगा। अब रावण क्या करता है, रावण भी आया, पत्थर को उठाया, पत्थर के ऊपर रावण लिख दिया। रावण जब पानी में पत्थर को फेंकने वाला था ना, तो वो जानता था, उसके दिल में डर था कि मैं जानता हूं कि पत्थर को रावण लिख करके फेंकूंगा पानी में तो तैरेगा नहीं। रावण को सब पता था। रावण ने राम की सौगंध दे दिया। रावण ने पत्थर को राम की सौगंध दे दिया कि पत्थर राम की सौगंध है तुझे, ये पत्थर तैरना चाहिए। पत्थर को फेंका, पत्थर तैरने लगा। क्यों? रावण को तब भी पता चला रावण जरूर लिखा था, लेकिन किसकी सौगंध, किसके नाम की सौगंध थी? राम के नाम की। यदि राम के नाम की सौगंध नहीं होती तो वो पत्थर तैरता नहीं, वो डूबा जाता। रावण को भी पता है कि राम के नाम में वो ताकत है ना, जो भी ले ले नाम उसका ही कल्याण हो जाए। अद्भुत है रावण, अद्भुत है रावण और अद्भुत है श्री राम। राम और रावण के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। रावण और राम में बहुत अंतर है। राम के पास में जितना प्राप्त है उतना ही उनके लिए पर्याप्त है, और रावण के जीवन में जितना पर्याप्त है ना उसके लिए वही उतना भी कम है, अपर्याप्त है।
रावण की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। रावण अपनी इच्छाओं को बढ़ाता जा रहा है। 5 कन्याओं में सबसे सुंदर थी मंदोदरी। बताओ, अपनी पत्नी के ऊपर नहीं मनमुग्ध हुआ, एक तपस्विनी सीता के ऊपर जो पीली साड़ी को पहनकर जंगल में भ्रमण कर रही थी। 5 कन्याओं में इतनी सुंदर मंदोदरी, उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तपस्विनी सीता को हर के लेके आया। रावण और राम में यही अंतर है कि राम के जीवन में जितना भी है प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, और रावण के जीवन में जितना प्राप्त है ना उतना भी अपर्याप्त है, उतना भी कम है, बढ़ाना चाहता है। गुरुदेव जी ने कहा कि कलयुग में जो भी राम का नाम लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आजकल पता नहीं कौन कौन प्रकार के लोग नाम रखते हैं, चिंटू मिंटू, बिल्ली बिल्ला, गिल्ली गिल्ला, पता नहीं कौन कौन नाम रखते हैं। और अगले साल कौनो फिर नया बेटा जन्म ले लिया तो फिर गूगल पे सर्च करते हैं कि कौनो नया नाम निकाला जाए। चाहे कितनों नए नाम रखो सब पुराने हो जाएंगे 1 साल बाद। लेकिन राम जी का नाम त्रेता युग से चला आ रहा है, कृष्ण जी का नाम द्वापर युग से चला आ रहा है, आजो तक के पुराना नहीं हुआ। बहुत ज्यादा तो अपने लड़कन को सब कन्हैया कन्हैया कहने लगे। कन्हैया का नाम कभी भी पुराना नहीं हुआ, ना होगा। पहले पुत्र का राम नाम रखता हूँ, दूसरे का रखता हूँ जो कैकेयी के पुत्र थे उनका नाम रखता हूँ विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होय। भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण हो जाए उनका नाम मैं रखता हूँ भरत। और भरत आंशिक अवतार है भगवान विष्णु जी के। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है ना, तो इसीलिए भरत जो है भगवान राम जी के आंशिक अवतार, इसलिए इनको भरत कहा गया। विश्व का भरण पोषण होगा भरत जी का नाम लेने से। हमारे सनातन धर्म में 3 राम हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में 3 राम हुए हैं। एक राम है परशुराम, एक है परशुराम, और एक है कौशल्या जी के पुत्र श्री राम, और एक है रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम। कन्हैया के बड़े भाई दाऊ, उनका नाम है बलराम। सनातन धर्म में 3 राम हुए और 3 ही भरत हुए। एक भरत है शकुंतला के बेटा, एक है कैकेयी के बेटा भरत, और एक है भागवत जी में कथा आती है जड़ भरत। 3 राम हुए, 3 भरत हुए प्यारे। तीसरे बेटे का नाम रख दिया, सुमित्रा मैया के पुत्र हैं। अब तीसरे नंबर पे किसका नाम, तीसरा नंबर किसका आ रहा है? लक्ष्मण जी का। लेकिन लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पे नहीं रखा, सबसे लास्ट चौथे नंबर पे पहुंच गए। सबसे बड़े हैं राम जी, फिर हैं भरत जी, फिर हैं लक्ष्मण, सबसे छोटे शत्रुघ्न। लेकिन राम के बाद भरत आए और भरत के बाद श्री सबसे लास्ट वाले शत्रुघ्न आ गए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसके सुमिरने से, जिसका नाम लेने से दुष्टों का नाश हो जाए, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुओं का नाश हो जाए। असली शत्रु कौन होता है? गांव के बाहर जो पड़ोसी हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुश्मन हैं, वो नहीं असली शत्रु हैं। असली शत्रु तो हमारे अंदर ही विराजमान है। ईर्ष्या, दूसरों की बुराई करना, लालच करना, ये सब हमारे शत्रु हैं। शत्रुघ्न का नाम लेने से हमारे अंदर के ये जो शत्रु बैठे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरे नंबर पर आना चाहिए, दूसरे नंबर पर राम जी के भरत जी आए, लेकिन भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नंबर आना था, लेकिन शत्रुघ्न को मिला दिया। क्यों? क्योंकि भरत जी बड़े सीधे साधे हैं और शत्रुघ्न थोड़ा सा तेज है, चंचल हैं, थोड़ा तरार है। क्यों जोड़ी मिला दिया भरत की शत्रुघ्न के साथ? क्योंकि भरत जी बहुत राम की तरह सीधे हैं, इसलिए एक सीधा हो तो एक टेढ़ा होना चाहिए। सभी सीधे सीधे निकल गए तो फिर सामने वाला मूर्ख ही समझेगा। और राम जी के साथ में लक्ष्मण जी की जोड़ी मिला दिया, क्योंकि राम जी बहुत सीधे हैं और लक्ष्मण मीठे वही नैवेद्य खा रहे हैं।
मैया जी तुरंत अचंभित हो गई। बहुरी देखा बहुरी आई देखा, सुत जोई हृदय कंप मन धीर न होई। वापसी आकर के देखा तो हृदय कांपने लगा। हृदय में धीरज नहीं रखा जा रहा है कि भगवान यहाँ जहाँ दुई यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। एक तो वहाँ पलना में हमारा राम लेटा हुआ और एक तो यहाँ मंदिर में यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम, दिमाग खराब हो गया, मति भ्रमित तो हो गई। मोर की आन विशेखा, आखिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। देख राम जननी अकुलानी, देख करके यहाँ पर राम को जननी परेशान हो गई। पलना में देखा तो राम लेटे, मंदिर में देखा तो राम लेटे। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। आज कौशल्या मैया जी के ऊपर दोबारा राम जी ने कृपा कर दिया, दोबारा राम जी ने दर्शन दे दिया चतुर्भुज रूप में आकर के। धन्य है वो कौशल्या मैया, साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं। मेरे भैया अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। सारे देवी देवता दिखाई पड़े। मेरे भैया कहा जाता है कि प्रभु जो है ना, जीव को जैसे नचाएंगे ना वैसे नाचता है। भगवान हम लोगों को, आप लोगों को जैसे नचाएंगे हमें नाचना ही पड़ेगा। अरे भगवान के लिए नाचो, उसमें कौनो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दुनियादारी के लिए नाचो वो बड़ी गड़बड़ी है। हनुमान जी से किसी ने पूछा ना, हनुमान जी आप बंदर बनकर काहे के लिए आए? जब आप इतने बड़े बड़े काम करते हो तो आप इंसान बनकर के आए होते, आप तो बंदरवा बनकर चले आए। हनुमान जी ने कहा कि मैं बंदर बनकर क्यों आया हूँ पता, आखिरों हम नाच रहे हैं, आखिरों हमको भोले बाबा नचाए और हम नाचते हैं तो राम जी के काम के लिए नाचते हैं। और आजकल इंसान जो बनकर आते हैं वो अपने काम के लिए बंदर बन जाता है, अपने काम के लिए नाचता है। अरे नाचना है तो राम के काम के लिए नाचिए। और दुनिया आजकल कैसे अपने लड़का के लिए नाच रही, कोनो अपनी पत्नी के लिए नाच रहा, कोनो किसके लिए नाच रहा, कोनो किसके लिए नाच रहा, सब नाचिन तो रहे हैं। इससे अच्छा हनुमान जी ने सोचा हम बंदर वही ठीक है, हमको इंसान नहीं बनना। तो प्यारे इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक महाराज जो दशरथ जी है ना, दशरथ जी का एक नियम है, जब तक राघव जी को भोजन नहीं पवा देते, अगर भोजन पाने बैठते ना तो राम जी को जब तक नहीं खिलाते तब तक दशरथ जी खाते ही नहीं थे। जब राम जी को भोजन पवाते तभी दशरथ जी स्वयं पाते, और जब तक राम जी भोजन नहीं करते तब तक दशरथ जी भोजन नहीं पाते थे। और हर व्यक्ति के जीवन में यही होना चाहिए। आजकल व्यक्ति क्या करता है, संत महंत क्या करते हैं, संत यदि मोटे मोटे हथपुइया रोटियां भी बनाते हैं ना, सूखियो रोटी बनाया ना तो भी भगवान को याद करते हैं कि प्रभु जी आइए भोग लगाइए। और आजकल माताएं रोटियां सेकती जाएंगी, पति देवता निपटाते जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी जाना है ना। भगवान आइए भोग लगाइए, कौन आइए भोग लगाइए, कौनो पता नहीं। प्यारे कहा जाता कि जो प्रथम रोटी होती है ना, जो पहली रोटी होती है वो होती है गौ माता की। कैसी? गैया मैया की होती है पहली रोटी, और दूसरी रोटी है सासू अम्मा की। दूसरी रोटी सासू अम्मा की होती है, और तीसरी होती है पति देवता की, और चौथी होती है बहुरिया की, लास्ट वाली रोटी। लेकिन आजकल सब उल्टा है, गैया वाली रोटी पति देवता खा जाते हैं, चाहे पत्नी कितनों बरबराए डाले उनको सुनना है, बोल नहीं आएगा। सास वाली रोटी बहुरिया विचार कर रही, सासू अम्मा पता नहीं कब आवे, तब तक हम निपटाई दे। सास वाली रोटी बहुरिया पा लेती है। जितना सासू अम्मा चक 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 नहीं करती, उससे ज्यादा बहुरिया चक चक करती रहती है। और तीसरी रोटी जो पति देवता वाली होती है वो आती है सासू अम्मा, विचार करती हैं खाए ले थोड़ा सा। तीसरी लड़का वाली रोटी खा गई, जो लड़का को कहना चाहिए वो हम नहीं कहता, तो सासू अम्मा बिल्कुल गई ही बनी रहती। और कौनो सासू अम्मा होती तो मार धड़ाम दे देंगी, कहेंगी वैसे नहीं वैसे करो। क्योंकि सासू पता किसको कहते हैं, जो सांस ना लिए दे बहुरिया को, वो होती है सास। लेकिन कौशल्या माँ से सीखिए, सासू जितनी बैठी है ना कौशल्या जी से सीखना चाहिए। कौशल्या मैया अपनी
बहू से यदि प्रेम पाना है, यदि बहू की बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां खाना है तो बुराई बिल्कुल ना करिए। उसके मायके वाले जब जब हमें खूब प्रशंसा करो, अरे हमारी बहुरिया तो गाय है गाय, चाहे कबू रोटी गरम ना देती हो, लेकिन मायके वालों के साथ अरे हमारी बहुरिया रोज सुबह उठ करके गरम गरमा रोटी खिलाती है, बहुरिया गैये बन जाएगी। सोचेगी सासू माँ इससे बड़ी प्रशंसा करती, चलो ठीक है सुधर जाए, भले दिन भर फोन चलाए कोनो फर्क नहीं पड़ता। राम कथा तो वही है ना, राम कथा हमारे जीवन की कथा को सुधारने वाली है। सुनते तो बहुत है राम कथा, लेकिन राम कथा जीवन में उतर जाए उसी की व्यथा दूर हो जाएगी। अब इस प्रकार से भगवान राम जी बड़े होने लगे। कहा जाता है लड़का यही से लक्ष्मण का, रघुबर से प्रेम अपार हुआ, और उस ओर भरत जी से अथाह, शत्रुघ्न लाल से प्यार हुआ। इधर राम जी लक्ष्मण जी से अथाह प्रेम हुआ और उधर भरत जी शत्रुघ्न जी से प्रेम हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों से बढ़कर, चारों से सबसे बढ़कर थे। चारों लोग बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, लेकिन कौशल्या जी के पुत्र जो राम है ना, वो तीनों से चारों से बढ़कर के हैं प्यारे। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी कौशल्या मैया जी के यहाँ तमाम से संत आ गए। बहुत सारे संत महंत आए, कौशल्या मैया को देखा। कौशल्या मैया ने जैसे संतों को देखा बड़ा सम्मान किया, भोजन इत्यादि पवाया, खूब धन दिया। जब खूब धन दिया, बढ़िया से बैठे रहे ना, अब सारे संत पा लिए सामान, फिर चले जा रहे हैं। और जैसे द्वार पर पहुंचे और तुरंत पीछे मुड़ गए, जहां राम जी दीवालों को पकड़ करके चल रहे थे ना, राम जी को सारे संत देख रहे हैं। कौशल्या जी ने विचार किया, हमको कुछ समझ नहीं आता है कि हमारा लल्ला जब खेलता है तो ये सब देखते क्यों रहते हैं, और संतों को जब हम दे देते तो ये जाते क्यों नहीं है। कौशल्या जी ने एक बार संत से पूछा, बाबा आपको दे देती हूँ, भिक्षा भी दे देती हूँ, कोई कमी रह जाती हो तो बोल दिया करो, आप भिक्षा पाने के बाद भी खड़े रह जाते हो। संतों ने कहा, देवी मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, इस भिक्षा से बड़ा है आपके पुत्र के दर्शन पाना। काश मैं दीवाल बना होता, जैसे दीवालों को पकड़कर राघव जी चलते हैं ना, यदि मैं दीवाल बना होता तो मुझे पकड़ पकड़ करके राघव जी चलते। अयोध्यावासी एक बात कहा करते हैं प्यारे, आपने बिल्ली का बच्चा देखा, बंदरिया का, दोनों में क्या अंतर होता है। बंदरिया अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुझे पकड़ लूं, तो बंदरिया का बच्चा कहता है माँ आप क्या करोगी पकड़ करके, मैं खुद आपको पकड़ लूंगा। तो बंदरिया का बच्चा पेट में चिपक जाता है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता कि बंदरिया एकदम से छलांग लगाई, बंदरिया का बच्चा छूट गया, मर गया। लेकिन बिल्ली का बच्चा देखते, बिल्ली खूब मारती है बच्चे को, खूब ऐसे ऐसे करती है कि चल, बिल्ली का बच्चा गिर जाता है, नहीं चलता है, तो बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को मुख में पकड़ करके लेके जाती है। कभी भी बिल्ली के मुख से बच्चा बिल्ली का छूटता नहीं है, और बंदरिया का बच्चा स्वयं माँ को पकड़ के रखता ना, कभी कभी छूट जाता। इसीलिए आप यदि पकड़ेंगे भगवान को, यदि आप पकड़ेंगे तो हो सकता आप माया को देखकर पीछे छोड़ दो, लेकिन परमात्मा जिस दिन पकड़ लिया ना, कृपा यदि परमात्मा ने बरसा दिया ना, तो चाहे कौनो पड़ोसी हो, चाहे कौनो दुनियावासी हो, कुछ भी कह डाले, अगर वो पकड़ कर रखा है तो आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अयोध्यावासी एक बात कहते हैं, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, पकड़ करके रखो प्रभु सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। भैया सिया के
न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। प्रभु हम जानते हैं दुनिया को छुपा दूंगा, दुनिया से अपनी कमियों को छुपा लूंगा, परिवार से अपनी कमियों को छुपा लूंगा, लेकिन आपसे कैसे छुपाऊं? क्योंकि तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी। और वो आप प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी। दुनिया से छुपा लूंगा लेकिन आप से छुपा नहीं पाऊंगा। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सागर में देखिए, भव सागर क्या है? हम लोग इस सागर में पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं। उनको क्या हो रहा हम देख रहे हैं, उनको क्या हो रहा हम देख रहे हैं। चार लड़ाई लोग करने लग जाए हम भीड़ लगा लेते हैं। भगवान की कथा कहाँ हो रही है तो प्रचार करना पड़ता है। संसार में जाने के लिए लोग डरते नहीं हैं। भगवान की कथा में आने से भी बहुत लोग डर जाते हैं कि वहां जाएंगे हमारी कमियां बता देंगे तो टेंशन हो जाएगा। भव सागर से बही जात है, भव सागर से बही जात है, भव सागर से बही जात है। भव सागर से बही जात है, भव सागर से बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धीर नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। जाता है रामचरितमानस में 9 भक्तियां बताई गई हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहली भक्ति जो सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है वो संतों का संग करना है। लेकिन संतों का संग बड़ी कृपा होगी राम की तभी मिलेगा। राम की कृपा से ही संत का संग मिलेगा। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा को सुनना। यदि संत का संग नहीं हो पा रहा तो कथा में आइए, कथा में आकर के कथा को श्रवण करिए। कहा जाता है
ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्र न दान, विप्र न दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। पति रामचंद्र भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। भगवान इसी प्रकार खूब आनंद में मगन है, खूब आनंद ले रहे हैं। अयोध्या वासियों को आनंद में डुबो करके रख दिया। आनंद ना कभी दिखाया नहीं जा सकता, आनंद कभी बताया नहीं जा सकता कि कैसा होता है। जो आनंद अंदर होता है ना, प्रसन्नता जो अंदर होती है ना, किसी को हम बता नहीं सकते कि हम किस प्रकार प्रसन्न हैं। जैसे कि चीनी मीठी होती है, यदि आपको चीनी खिला दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि चीनी कैसी है, तो आप केवल इतना कह पाएंगे कि चीनी मीठी है, लेकिन मीठा स्वाद लग कैसा रहा है जब तक आप स्वयं नहीं चख लेंगे तब तक वो बताने वाले। चीनी कैसी मीठी है, वो मीठा तो बता देंगे कि मीठी है, लेकिन कैसी मीठी है वो नहीं बता पाएंगे। जब तक आप स्वयं नहीं चखोगे, जब तक जिह्वा पर खुद नहीं रख लोगे, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि कैसी मीठी है। यही पता चलेगा कि मीठी है, लेकिन स्वाद बिल्कुल मीठा लगता कैसा वो नहीं पता चले, खाना पड़ेगा। कथा में आए हो, कथा में आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, सब कुछ है, लेकिन प्यारे कहा जाता है कि कथा जीवन में उतर जाए और कथा से हमारी व्यथा दूर हो जाए तो फिर क्या बात है। राम कथा कालिका कराला, राम कथा बिल्कुल काली के समान है। जैसे काली माता महिषासुर नाम के राक्षस का वध करती, उस प्रकार राम कथा हमारे अंदर पापों को बैठे हैं, जो पाप बैठे हुए हैं उनका नाश कर देती है राम कथा। राम कथा हाथों की वो सुंदर तारी है, जैसे कि ताड़ी बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार हमारे सर के ऊपर जो पाप का पक्षी बैठा हुआ है ना, भगवान की कथा सुनने से वो पाप का पक्षी उड़ जाएगा। इसीलिए कथा सुनिए, इसीलिए कथा में आइए। जिनकी गुजर गई उनकी तो चलो बीता गई, लेकिन प्यारे जिनकी अभी बकाया है वो गुजारने के लिए बढ़िया से भगवान का नाम लें। जिन्हों बुढ़ापा हो गया, जिनका गुजर गया तो गुजर गया, लेकिन जो भी जवान है संभलने की जरूरत तो उनको पड़ेगी। बहुत प्रकार से भगवान